राधे राधे दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि हम जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी इंसान की छोटी सी बात हमें इतना ज़्यादा दुख क्यों दे जाती है। कभी उसका फ़ोन ना आए तो बेचैनी होने लगती है, कभी वह ठीक से बात ना करे तो अच्छा नहीं लगता है, कभी वह हमारी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार ना करे तो हमें लगता है कि शायद उसे हमारी परवाह ही नहीं है। लेकिन सच यह है कि कई बार हमें दुख सामने वाले के व्यवहार से कम और उससे की गई अपनी उम्मीद से ज़्यादा दुख होता है। हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं और मन ही मन यह उम्मीद भी करने लग जाते हैं कि वह भी हमें हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही करे जैसा हम उसके लिए करते हैं। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता है दोस्तों। हर किसी का प्यार जताने का तरीका अलग अलग होता है और हर कोई हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करे ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए किसी से प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है, अपने पार्टनर पर भरोसा करना बिल्कुल गलत नहीं है, उसकी मदद करना, उसका साथ देना, उसके सुख दुख में हमेशा खड़े रहना बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारी खुशी पूरी तरह उसके व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। अगर वो खुश है तो हम खुश हैं, वो परेशान हैं तो हम भी परेशान हो जाते हैं। वो बात करे तो दिन अच्छा और दूर चला जाए तो हमें लगता है जैसे हमारी दुनिया में कुछ खालीपन है, कुछ खाली खाली लगता है। और यही वो जगह है जहाँ हमें खुद को रोककर यह समझना है कि हमारा रिश्ता हमारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। हमारा जो रिश्ता है वो बहुत खूबसूरत हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं है। जिससे प्यार करो उससे प्यार करो, उसका सम्मान करो, उस पर भरोसा करो, लेकिन अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी उसके हाथ में मत दो। अपने लिए जीना सीखो, अपने शौक़ पूरे करो, अपने सपनों पर ध्यान दो, अपने दोस्तों परिवार के साथ समय बिताओ, कुछ नया सीखो, चाहे छोटे स्तर से ही हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करो। और सबसे ज़रूरी अपने साथ समय बिताना सीखो, क्योंकि जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं तब किसी का साथ आपकी खुशी को नहीं बढ़ाता है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी आपकी खुशी को ख़त्म नहीं कर पाती है। याद रखिए दोस्तों, प्यार में साथ चाहिए लेकिन अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। किसी का हाथ पकड़कर चलना बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के सहारे चलना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम उस पर पूरा डिपेंड हो जाएंगे। सच्चा रिश्ता वह होता है जहाँ पर दो लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, खुद को खोकर किसी रिश्ते को मत निभाइए। कई बार हम किसी रिश्ते में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि धीरे धीरे खुद को ही भूलने लगते हैं। पहले हमारे अपने शौक़ होते थे, अपनी पसंद होती थी, अपने सपने भी होते थे और अपने दोस्त भी होते थे और हम अपने लिए समय भी देते थे। लेकिन रिश्ता बनने के बाद हमारी दुनिया धीरे धीरे एक इंसान के आसपास घूमने लगती है। वह क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है, वह कहाँ जाना चाहता है, वह किससे मिलना चाहता है,
उसके हिसाब से हम अपने फैसले बदलने लगते हैं। उसकी खुशी के लिए, आप अपनी खुशी के लिए ये सब नहीं करते हैं। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब हम खुद से पूछना भूल जाते हैं कि आखिर मुझे क्या चाहिए। और यहीं पर हमें समझना है कि किसी को प्यार करने के लिए खुद को मिटाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर को महत्व दीजिए, लेकिन खुद को भी उतना ही महत्व दीजिए। अपने पसंद को मत भूलिए, अपने सपनों को मत छोड़िए और अपने आत्मसम्मान से कभी भी किसी भी रिश्ते के लिए समझौता मत कीजिए। किसी के साथ रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पहचान सिर्फ इस वजह से ख़त्म कर देना कि अगर आप किसी के पार्टनर हैं, यह आपके साथ न्याय नहीं है। इसी तरह अपनी हर ज़रूरत के लिए सिर्फ एक इंसान पर कभी भी निर्भर मत होइए। अपने छोटे बड़े काम खुद करना सीखिए, अपने फैसले खुद लेना सीखिए, अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझना सीखिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ज़रूरत होना स्वाभाविक है, लेकिन फ़र्क इतना है कि आपको उसका साथ देना चाहिए। फिर भी आप उसके बिना खुद को ख़त्म या खुद को खाली महसूस ना करें। अपने जीवन में ऐसे काम ज़रूर रखिए जो आपको आपके पार्टनर से अलग आपकी अपनी पहचान दे। कोई शौक़ हो, कोई काम हो, कोई लक्ष्य है या कुछ सीखने की इच्छा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको खुद खुशी मिलती है। क्योंकि जब आपकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान बन जाता है तो उस इंसान के व्यवहार का छोटा सा भी बदलाव आपको अंदर से दुखी कर देता है, हिला देता है। लेकिन जब आपकी अपनी एक दुनिया होती है तो आप रिश्ता आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, क्योंकि आप हैप्पीनेस के साथ उस व्यक्ति से मिल पाते हैं। जब वो आपको मिलता है, आपकी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा मत बनाइए किसी को, खुद को भी सहारा दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी के साथ रहकर भी आत्मनिर्भर रहा जा सकता है। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप कहें, मुझे तुम्हारा साथ बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी पहचान सिर्फ तुम्हारे होने से नहीं है। अब सवाल आता है कि आखिर खुद में खुश कैसे रहें। इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीज़ों से होती है। सबसे पहले अकेले समय बिताना सीखिए। शुरुआत में आपको अकेलापन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि खुद के साथ रहना भी एक खूबसूरत अनुभव है। बिना किसी के मैसेज का इंतज़ार किए चाय पीजिए, अकेले टहलने जाइए, अपना पसंदीदा सॉन्ग सुनिए, किताब पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, अपनी भावनाओं को लिखिए। जो भी आपके मन में आ रहा है उसको एक नोटपैड पे लिखिए, नोट कीजिए और अपने भविष्य के बारे में सोचिए। जब आप खुद की संगति का आनंद लेना सीख जाते हैं ना, तब किसी के साथ होने की खुशी नहीं और उसका सहारा बनने की अलग ही खुशी होती है, क्योंकि आप खुद इंडिपेंडेंट हैं और किसी के ना होने का दर्द आपकी पूरी ज़िंदगी पर हावी नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि सामने वाले के हर व्यवहार को अपनी कीमत से जोड़ना भी बंद करना होगा। अगर आपका पार्टनर किसी दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त है, ठीक से बात नहीं कर रहा है या फिर आपकी उम्मीदों के मुताबिक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो तुरंत यह मत सोचिए कि वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, वो आपको समझ नहीं रहा है, वह आपसे प्यार नहीं करता। किसी का व्यवहार आपकी कीमत कैसे तय कर सकता है? आपकी कीमत आपके चरित्र से, आपके कर्म से और आपकी सोच और आपके अस्तित्व से है। इसलिए किसी के बदलते व्यवहार के साथ
अपने आत्मसम्मान को मत बदलने दीजिए। और ज़रूरी बात यह है कि प्यार को हिसाब किताब मत बनाइए। प्यार हिसाब किताब नहीं है, वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है जिसको हम जब भी महसूस करें, जब भी फील करें, हमें हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, ना कि बर्डन फील होना चाहिए। अगर आपने किसी के लिए कुछ भी किया है तो हर बार यह मत सोचिए कि सामने वाला मेरे लिए करेगा वैसा ही या नहीं करेगा। ये उसके ऊपर डिपेंड है। सबके प्यार दिखाने का तरीका एकदम डिफरेंट होता है। अगर आपने उसकी उम्मीद की है तो इसलिए उस समय आपका दिल मदद करना चाहता है। अगर आपने उसका साथ दिया है तो इसलिए कि आप उसके साथ खड़े होना चाहते थे। आपका प्यार सच्चा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ऐसी उम्मीद नहीं जुड़ी होनी चाहिए कि सामने वाला भी बिल्कुल उसी की तरह आपको वापस प्यार करेगा। क्योंकि उम्मीद जितनी बढ़ती जाती है, शिकायत भी उतनी ही बढ़ती जाती है, और शिकायत बढ़ते बढ़ते रिश्ता बोझ बन जाता है। इसलिए हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। प्यार एक फीलिंग है जिसको उसके साथ बांटना है और खुद को भी एंजॉय करना है। बर्डन फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ लव में रहेंगे दोस्तों, तो आप अपने पार्टनर के साथ हैप्पीनेस को शेयर कर पाएंगे, अच्छे मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आप बर्डन में रहेंगे, उम्मीद रखेंगे कि मैंने उसके लिए ये किया, उसने मेरे लिए नहीं किया है, तो यहाँ से क्या होता है, टॉक्सिसिटी जो होती है ना रिलेशन में, वो आना शुरू हो जाती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसकी छोटी छोटी से जो मोमेंट होते हैं, छोटी छोटी जो खुशी होती हैं, उनको जी लेना चाहिए। क्योंकि पता नहीं अगला जन्म हमें इंसान का मिलना भी है या नहीं मिलना है, होंगे भी या नहीं होंगे। तो जो भी इंसान मिला है ना, उसके साथ ज़िंदगी को खुल के जिए। उसको भी बर्डन मत दीजिए, खुद भी बर्डन में मत रहिए। बस जो अच्छा लगे, जिससे खुशी मिले, वो चीज़ करिए। बशर्ते किसी का बुरा नहीं होना चाहिए आपके व्यवहार से। बस इस बात का ध्यान रखना है। कर्मों को शुद्ध रखिए, खूब खुश रहिए। ज़िंदगी में छोटी से छोटी खुशी को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहां विचार बदलते हैं वहीं जीवन बदलता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।